भारत में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ खबरें नहीं हैं, वो संकेत हैं एक बदलते दौर के, जहां संस्थाओं पर सवाल उठाना अब राजनीति का नया हथियार बन चुका है। कभी सेना पर जाति का विमर्श, कभी न्यायपालिका की निष्ठा पर सवाल, कभी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमला, और अब लोकतंत्र बचाओ के नारे। सवाल है, ये सब एक साथ एक समय पर क्यों? कहा गया, देश की 10% आबादी ही सेना और न्यायपालिका को नियंत्रित करती है। सुनने में ये बस एक बयान लगता है, लेकिन दरअसल ये वार है उस भरोसे पर जो भारतीय समाज ने दशकों से अपनी संस्थाओं पर रखा है। ये भाषा, ये बयानबाजी सिर्फ चुनावी नहीं है, ये सामाजिक ध्रुवीकरण की भाषा है, जिसे धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से फैलाया जा रहा है। नेपाल, बांग्लादेश और अब भारत। नेपाल याद है आपको? वहां 2025 के जन आंदोलन की चिंगारी भी इसी से लगी थी, जब कहा गया सुरक्षा बलों में जातीय प्रभुत्व है। वही आरोप, वही शब्दावली आज भारत में गूंज रही है। बांग्लादेश में यही हुआ था। हसीना रिग्ड द पोल्स, यानी चुनाव चोरी हुआ, सिस्टम बिक गया, और वही नारा बना शासन परिवर्तन की जड़। भारत में भी अब वही प्लेबुक खुल रही है। वही शब्द, डेमोक्रेसी इन डेंजर, वही टोन, ग्लोबल एलाइज मस्ट सपोर्ट इंडियन ऑपोजिशन, वही तस्वीर, विदेश यात्राएं, वैश्विक बयान और अंदरूनी असंतोष का वातावरण। दक्षिण एशिया का रिजीम चेंज प्लेबुक 3 चरणों में चलता है। 1, संस्थाओं की साख पर हमला 2, फिर युवाओं में अविश्वास बोना 3, और आखिर में सड़क बनाम सत्ता की स्थिति पैदा करना। नेपाल में यही हुआ, बांग्लादेश में यही दोहराया गया, और अब भारत में वही पटकथा, बस नाम बदल गए हैं। विपक्ष की रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय सियासत। कुछ विरोधी नेता बार बार विदेश यात्राओं पर हैं। ब्राजील, मलेशिया, इटली, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। क्यों? क्या ये महज संयोग है या तैयारी? बांग्लादेश और नेपाल में भी विपक्षी नेतृत्व ने ऐसा ही किया था। पहले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार, फिर वैश्विक नैरेटिव, लोकतंत्र खतरे में है, धीमे पर ठोस लहजे में। भारत में भी अब वही भाषा बोली जा रही है, सिर्फ अभिनेता बदले हैं, पटकथा वही है। भारत की संस्थाएं अभी भी मजबूत हैं, अर्थव्यवस्था स्थिर है, लेकिन विश्वास वही चीज है जो धीरे धीरे खाई जाती है। सेना में जाति की बात, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमला और लोकतंत्र बचाओ के नारे, ये सब अब एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा लगने लगे हैं। बांग्लादेश में ये सफल रहा, नेपाल में दोहराया गया, और अब भारत नई लिपि में वही पुरानी पटकथा पढ़ रहा है। फर्क बस इतना है, भारत की धरती पुरानी है, जनता परिपक्व है और लोकतंत्र गहरा है, लेकिन इतिहास कहता है, जब विमर्श राष्ट्रहित बनाम लोकतंत्र हित बन जाता है तो कोई भी स्थिर व्यवस्था हिल जाती है। भारत आज उसी चौराहे पर है, जहां हर नारा सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक व्यवस्था को हिलाने की कोशिश है। यह वही प्लेबुक है, बस मंच अब भारत है।